रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि जिन लोगों ने सब्र से काम लिया हम उन्हें उनके बेहतरीन कामों के मुताबिक उनका अजर ज़रूर देंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने भी फरमाया कि सब्र ईमान के अराकीन में से एक रुकन है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका सब्र व बर्दाश्त का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन हमारे आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में हमारे पास से ये सब्र व बर्दाश्त बहुत कम होती चली जा रही है। हम अपनी ज़िंदगी को इससे किस हद तक मुतय्यन और मुज़य्यन कर सकते हैं, इसके मुतल्लिक़ हम आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं आलिम दीन मौलाना शफ़ात रसूल साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपनी आज की ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अच्छी नात ख़्वान सना रियाज़। सना रियाज़, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। और किचन में आपको पता है कि हमेशा की तरह फ़ायज़ा इकबाल हमारे साथ होती हैं, मज़े मज़े के खाने बनाना हमें सिखाती हैं। अच्छा मौलाना साहब, अगर देखा जाए हम अपनी ज़िंदगियों को देखें और पहले लोगों की ज़िंदगियों को देखें तो हम ये हमेशा तसव्वुर करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ लोगों को इस बारे में इल्म है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा वजाहत फरमा दीजिए कि ज़्यादा जो तकालीफ़ थी, तकालीफ़ बर्दाश्त करने के जो मराहिल थे वो ज़्यादातर अल्लाह ताला के पैगम्बरों और वो बुज़ुर्ग हस्तियों के हिस्से में आए। उसके बारे में आप क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो अल्लाह की तरफ आओ और उसके वहदानियत की तरफ आओ तो तुम फलाह पा जाओगे जी। तो उसके जवाब में सुनने वाले तीन हिस्सों में तकसीम हो गए। एक तो वो जो खामोशी से चले गए, उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं किए, ठीक है। दूसरे वो जिन्होंने इस पैगाम पर सोचना शुरू कर दिया और उन्होंने इस बात के बारे में ये कहा कि ये बात हक होगी लेकिन इस पर तहकीक की ज़रूरत है, ठीक। तीसरा वो तबका था जिन्होंने उसी वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बेहुदा गुफ्तगू शुरू कर दी, जिसके बारे में अबू लहब के बारे में है कि उसने कहा कि क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया था कि अपनी नबूवत का ऐलान करो और ये कहो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, ये जो कुछ कहते हैं नज़रअंदाज कीजिए और इन्हें आसान तरीके से इन्हें नज़रअंदाज करके एक तरफ कर दीजिए। अब आपने जो बात की कि अंबिया कराम को तकालीफ़ आई, सब्र एक नज़रिए का नाम है और सब्र उस नज़रिए के लिए जद्दोजहद का नाम है। सब्र उस जद्दोजहद के रास्ते में जो तकालीफ़ और परेशानियाँ आती हैं उनको बर्दाश्त करने का नाम है। अंबिया कराम का जो ज़िक्र कुरान पाक में हुआ उसमें सबसे बड़ी सब्र की जो बात अल्लाह ताला ने इस्तेमाल की है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में अगवा हो गए, उन्हें कुएं में फेंका गया, फिर 10 साल वो जेल में गुजारा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें मसनद वज़ारत पर बिठाया, फिर मसनद हाकमियत पर हाकिम उन्हें बना दिया और फिर उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुलाया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे थे तो आपने अपना कुर्ता भेजा और वो कुर्ता जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर लगाया, क्योंकि वो रो रो कर उनके फिराक और जुदाई में नाबीना हो चुके थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की आँखों पर वो पर्दा वो कुर्ता रखने से उनकी आँखें बहाल हो गई। अब इस पूरे वाक़े में एक लफ्ज़ जो सब्र है वो कुरान ने इस्तेमाल किया, फरमाया फसब्रुन जमील, कि मेरे याकूब ने सब्र किया और वो सब्र करके दिखाया कि इससे बेहतर कोई सब्र नहीं कर सकता, और मेरे यूसुफ ने भी सब्र किया और वो सब्र करके दिखाया जो सब्र कोई नहीं कर सकता। और सब्र के मामले में एक बात जो कुरान में इसी वाक़े में है, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी अल्लाह, कि जब आप किसी रास्ते में मुश्किलात का शिकार होते हैं तो उसमें मुश्किलात का शिकार होते हुए आपने अल्लाह से शिकायत नहीं करनी, अल्लाह से शिकवा करना है, जिसका शिकवा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से किया, अल्लाह मेरा सारा सब्र, मेरे सारे गम, मेरी सारा शिकवा अल्लाह मेरा सिर्फ तुझ से है।
इसलिए सब्र के रास्ते पर चलने का एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपने मुश्किलात के वक्त अल्लाह की तरफ देखना है, अल्लाह के अलावा किसी की तरफ नहीं, किसी की तरफ नहीं देखना है। पीर साहब, अल्लाह की तरफ तो हम देखते हैं, लेकिन जब हम सहाबा कराम की तरफ, उनकी ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका वाक़या हमारे सामने आता है। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनको जिस तरह तपते हुए मतलब ये सारी चीज़ें, आप सहाबा कराम के ज़िंदगियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू है। मैं मौजू की तरफ जाने से पहले आज एक छोटा सा वजीफ़ा बताना चाहता हूँ। जो लोग जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। अच्छा, आपने ये वो उसी लिहाज से सब्र का, जो लोग सब्र कर रहे हैं अभी तक, किसी को बेटी की ख्वाहिश हो या बेटे की ख्वाहिश हो, या ऐसे जोड़े जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, तो एक बड़ा ही सूफिया का आजमूदा नुस्खा है। वो ये है कि रमज़ान मुबारक का असल में ये वजीफ़ा है। बाकी 11 महीने ये वजीफ़ा उस तरह काम नहीं करता। अच्छा, ये ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में ही किया जाता है। जो बंदा 6 नफल तहज्जुद में पढ़ के 12 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ेगा और वो रमज़ान में इस मामूल को अपनाए रखे, डेली जो दुआ मांगेगा अल्लाह पाक उसको, औलाद के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर औलाद नहीं तो औलाद पैदा होगी, बेटी अल्लाह से मांगे अल्लाह बेटी देगा, बेटा अल्लाह से मांगेगा अल्लाह बेटा देगा। ये इतना अच्छा है अपना फार्मूला। जहाँ तक आपके ये सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए सहाबा ने बड़ी कुर्बानियाँ की और कुरान ने जो कहा ना कि इन्नल्लाह मस्साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह ने कह दिया, एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा था तो वहाँ कोई ऐसा मसला था, तो वो एक इख्तलाफ था, तो मैंने वहाँ ये बात की, मैं अगर ये दूसरा बंदा सब्र कर लेता तो आज इसकी बारी होनी थी। तो वहाँ बड़े बड़े उलमा ने कहा कि मैंने, इसलिए अल्लाह पाक ने सब्र का कहा। सहाबा का जो आपने कहा है ना, देखिए सहाबा वो हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग कि जिनको आजमाया जाता है आजमाइशों में डाल के, कभी अल्लाह उनसे औलाद ले लेता है, कभी अल्लाह उनसे बीवी ले लेता है, कभी अल्लाह उनको माल के ज़रिए आजमाता है, कभी वो उनको बीमार कर देता है, जो कुरान पाक में भी अंबिया कराम के बारे में आता है। तो और एंड क्या होता है कि ऐसे लोगों का जो एंड होता है, जब दुनिया से वो जाते हैं तो कोई एक गुनाह भी उनके पल्ले नहीं होता, हाथ में नहीं होता, नामा माल में नहीं होता। और दूसरा जो सहाबा है, किसी सहाबी को रस्सी बांध के सूली पर लटकाया गया है, किसी को तपती रेत पर लटकाया गया है, किसी से औलाद छीन ली गई। अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो औलाद हमें वापस कर दो, किसी ने अगर कलमा पढ़ा है तो उसकी जो बीवी वापस कर ली गई। और बाद ऐसे सहाबा भी हैं कि जिन औरतों ने इस्लाम कबूल किया उनके शोहर को वापस ले लिया गया। जी निज़ामी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के इत्मीम पे आपके चैनल को और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने दीनी हवाले से इतने अच्छे प्रोग्राम का इत्मीम किया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है, जो आपने पहला सवाल किया है कि अंबिया इज़ाम जो हैं उनके ऊपर ऐसी तकालीफ़ और मुसीबतें क्यों आई हैं। उस हवाले से मैं एक ही बात अर्ज़ करूँगा कि अंबिया इज़ाम की हस्तियाँ जो हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। बेशक उनका उसवा हसना जो है वो हमारे लिए कामिल नमूना है जी। और इसमें हमारे लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए, क्योंकि हम लोग ख़ताकार हैं, हमारे लिए तसल्ली और इत्मीनान का सामान है। जब इतनी बड़ी बड़ी बरगुज़ीदा हस्तियाँ, उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है जी। और वो तकालीफ़ भी ऐसी हैं कि जिनका हम तसव्वुर करें तो हमारे रूंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल ऐसा। जब अंबिया इज़ाम जो हैं वो इन तकालीफ़ों से साबिर और शाकिर होकर गुजरी हैं, फिर एक बंदा मोमिन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी इन तकलीफ़ों के ऊपर सब्र करे। और जब वो सब्र करेगा तो एक तो वो अपने ईमान को मुकम्मल करेगा और दूसरे नंबर पर वो रब की रज़ा को हासिल करेगा। बेशक, बहुत बहुत आपने ज़बरदस्त बात की कि अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का एक वाहिद ज़रिया सब्र है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हमारी गुफ्तगू अभी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस दुनिया में जहाँ पे दुख है वहाँ पे सुख भी हैं, कहीं खुशगवारी है, कहीं नाखुशगवारी है, कहीं मिठास है और कहीं तलखी,
लेकिन इन तमाम सूरत हाल में हम अपनी ज़िंदगी में सब्र का दामन किस अंदाज से थामे रखें, इसी पे हम आज गुफ्तगू कर रहे थे। और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू थे मौलाना साहब, नक्शबंदी साहब और निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं सब्र के हवाले से एक ही बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ जी कि सब्र जो है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को निस्फ ईमान करार दिया है। सुभान अल्लाह। और सब्र जो है ये मुश्किलात से निकलने का रास्ता है। और फिर फरमाया कि देखें, साहिब ईमान लोगों की दो हालतें हैं जी। कि जब उनको तकलीफ़ पहुंचती है तो वो, जब उनको आसानी पहुंचती है तो वो शुक्र अदा करते हैं, वो अजर पाते हैं जी। और जब तकलीफ़ पहुंचती है तो तकलीफ़ पहुंचने पर वो सब्र करते हैं तो अजर पाते हैं। यानी दोनों तरीक़ों से दोनों अजर तरीक़ों पाते से। हैं। अभी किबला पीर साहब बात कर रहे थे सहाबा-ए-किराम के हवाले से कि जी। सहाबा-ए-किराम ने बड़ी बड़ी तकलीफ़ें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं। बकौल इकबाल, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वाह। जब आपने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है जी। तो दीन इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद अब आपने इस बात को याद रखना है कि अब आपको आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, ठीक। तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और आपने उन आजमाइशों में और उन तकालीफ़ में हमेशा साबिर और शाकिर रहना है, ताकि आपका ईमान जो है वो भी बरकरार रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सब्र के इवज़ आपको जन्नत में आला से आला मकाम अता जी। नक्शबंदी साहब, कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुमने सब्र और तकवा से काम लिया तो यकीनन ये काम बड़ी हिम्मत वाला है। यानी अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि ये एक मुश्किल काम है इंसान के लिए, लेकिन इसको करना बहुत। सब्र का तो बार बार कुरान पाक में जिक्र कहीं आता है कि सब्र इख्तियार करो नमाज के साथ। ये नमाज भी सब्र का दर्स देती है। जो गुस्सा होता है उसके बारे में आता है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदे को गुस्सा आए, अगर खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। और बाद में ये भी कहा गया कि वुज़ू करने से गुस्सा ख़त्म हो जाता है। हम जब अंबिया कराम की बात करते हैं उसमें बड़ी बड़ी हमें मिसालें मिलती हैं। सबसे अल्लाह के नबी ने फरमाया जितना मुझे सताया गया है किसी को नहीं सताया गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह कुफ़ार ने मुजालम किए, हबशा चले गए सहाबा, वहाँ जाके पीछे जो तकलीफ़ें पहुँचाई गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आजमाइश अल्लाह पाक की तरफ से आई। हज़रत इब्राहीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नबी के प्यारे साहबजादे, आप देखिए अल्लाह के नबी के साहबजादे हैं। और साहबजादे का वो वक्त आया कि जब वो रूह परवाज़ हो रही थी, करीम आका ने अपने गोद में लिया अपने साहबजादे को, हज़रत इब्राहीम को गोद में लिया। जान निकल रही थी, जब जान निकल गई, ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला मरवी है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने देखा कि करीम आका की आँखों से आंसू निकलने शुरू हुए। अब देखिए अल्लाह का नबी है, नबी का साहबजादा दुनिया से जा रहा है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रो रहे हैं, तो करीम आका ने कहा कि ए अब्दुर्रहमान ये रहमत के आंसू हैं। इससे ये पता चलता है कि रोना जायज़ है जब मुसीबत, परेशानी को, मुश्किल की मौत वाक़या होती है। लेकिन जो होता है ना अपने बालों को नोचना और कपड़े फाड़ देना, सब्र करना है। और देखिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये सारी हमें तालीम दे दी। अब हमारी क्या जिम्मेदारी? ये बातें कर लेना बड़ा आसान, लेकिन मुझे सब्र किस तरह करना है, मुझे सब्र किस तरह करना है, आपको सब्र किस तरह करना है। हम अगर इशारे पे रुकेंगे तो ये भी सब्र है, किसी दूसरे को रास्ता दे दें तो ये भी सब्र है, किसी का कर्ज अगर किसी ने हमसे लिया है तो अगर थोड़ा सा हम उससे टाइम दे देंगे ये भी सब्र है, किसी की इज्जत करेंगे, अपने नफ्स को खड़े होकर किसी को सलाम करेंगे ये भी इज्जत है। यानी अपनी अना को मार देना। आपके घर के सामने किसी ने पानी गिरा दिया, कोई ऐसा मसला हो गया, बच्चे लड़ पड़े हैं, तो आपने सब्र करना है। और सब्र का जो मसला मुफ्ती साहब भी फरमा रहे, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि सब्र अगर 20 कत्ल भी हों, 20 FIR भी हो जाए तो एंड पे क्या होता है? सुलह होती है, टेबल टॉक होता है। तो क्यों ना उस नबी रहमत की सीरत को अपना के हम पहले दिन सब्र करें। बात करने का मकसद ये है कि ये बातें करना आसान है, लेकिन हमें हमारे नाजरीन को
ये देखना चाहिए कि अगर कोई कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, जहाँ जहाँ कोई भी है वो सब्र से काम ले। अपने मुलाजमीन के साथ हुस्न सलूक करना है। रमज़ान के दिन है, हमने उनको उनके काम में तकफीफ करनी है, उनको मुआवजा हमने ज़्यादा देना है, लेकिन हमने काम उनसे ये कम लेना, ये भी सब्र है। अच्छा, हाँ जी, मुआवजा जहाँ से ज़्यादा लेना है, काम भी वो अगर जितना मुआवजा ज़्यादा देंगे काम उससे ज़्यादा करवाया जाता है। तो मौलाना साहब आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे सब्र किसको करना चाहिए? देखिए, जिसके साथ ज़्यादती होनी है सब्र तो उसी ने करना है। और अगर एक मज़दूर अगर काम ज़्यादा लेने पर भी, मुआवजे थोड़े पर भी वो काम जारी रखता है, तो इसका मतलब है कि उसके पेश नज़र एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि उसने अपने बच्चों का रिस्क पालना है। लिहाजा सब्र करने वाला हमेशा वो शख्स होगा जिसका कोई नज़रिया होगा, जिसका कोई मकसद होगा। दुनिया का मकसद हो तब भी, आखिरत का मकसद हो तब भी, मखलूक को राज़ी करने का मकसद हो तब भी, खालिक को राज़ी करने का मकसद तब भी, इस मकसद के सफ़र को सब्र कहते हैं। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया कराम के बारे में फ़रमाया। मैं एक वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का आपके सामने रखता हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकास के मेले में गुफ्तगू फरमा रहे थे, तबलीग फरमा रहे थे। लोग इकट्ठे हो गए। अबू जहल ने देखा कि ये तो लोगों को मुतवज्जे करते जा रहे हैं, और इस्लाम का वो दुश्मन था। वो आगे बढ़ा, पहले उसने बदजुबानी की, फिर उसके बाद उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर हाथ उठा दिया, जिससे आपके रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए और आपकी आंखों में से आंसू आ गए। साथ एक औरत बैठी थी, उसने मरसिया कहा। उसने कहा कि मोहम्मद का कोई भी वली वारिस नहीं है कि जो चाहता है बातें सुना देता है और जो चाहता है तशद्दुद करता है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो आयत थी कुरान की, वस्बिर अला मा यक़ूलून, ए मेरे प्यारे तुमने सब्र करना है, क्योंकि तुम एक मकसद की तरफ जा रहे हो। इस मकसद की तरफ जाते हुए जद्दोजहद जब करोगे तो मुवाफ़क़त भी होगी, मुखालफत भी होगी। इतने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अमीर हमज़ा आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शिकार खेल के आ रहे थे। तो वो औरत मरसिया कर रही थी, तो आपने कहा तुम कैसे कह रही हो कि उनका कोई वली वारिस नहीं हो? मैं उनका वली वारिस हूँ, मैं उनका चचा हूँ, मैं उनका भाई हूँ, रज़ाई, तुम कैसे कह रही? ये कहकर उसने सारा वाक़या उनको सुना दिया। वो उसी तरह उनके हाथ में कमान थी, अबू जहल की तरफ गया, उसके सर पर मारी, उसका ज़ख्मी कर दिया, खून उसका बहने लग गया। वापस आकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि बेटा मेरे भाई, तू मेरे भतीजे, तू सब परेशान ना हो, मैंने तेरे अज़ियत देने वाले, तकलीफ़ देने वाले से इंतकाम ले लिया है। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में फिर आंसू आए। तो अमीर हमज़ा कहने लगे कि भतीजे अब क्यों रोते हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, बदला लेने से पहले मुझसे पूछ लिया होता, मैं आपको ढंग सिखाता बदला लेने का, तरीका बताता बदला लेने का। फरमाया बेटा बताओ तुम खुश किस तरह होगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मकसद ये था कि सारी इंसानियत को अल्लाह की तौहीद की तरफ लाना, यह मकसद था। तो अमीर हमज़ा से आपने फरमाया, चाचा अगर तुम कलमा पढ़ लेते तो मुझे इस इंतकाम से ज़्यादा खुशी होती। सुभान अल्लाह। अब मकसद सब्र उसको कहते हैं। सब्र ये है कि आपका एक मकसद है, नबी वसल्लम की ज़िंदगी में मकसद है। आज एक बच्चा अगर मकसद बना लेता है कि मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो रातों को सोना कम कर देता है, दोस्तों से मिलना कम कर बिल्कुल देता है, ऐसा ही है, सारी मसरूफियात छोड़ देता है, क्योंकि उसकी जद्दोजहद ये होती है कि मैं अपने काज तक पहुँचूं। जी निज़ामी साहब, अल्लाह ताला के यहाँ साबिरीन का मुकाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और इसका अजर भी क्या आप फरमा दीजिएगा ज़रा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रोज़ा है, रोज़ा इसको कहते हैं सौम जी, और रोज़े का एक मकसद जो है, एक माना जो है वो रुकना, रुकने का मतलब है सब्र करना जी, ये भी इसका मतलब है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो रोज़ा है ये हमें इस बात का दर्स भी देता है कि जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना फरमाया है उनसे अपने आप को हमने बाज रखना है। ये भी इसका तज़किया नफ्स पे, तज़किया नफ्स करना है, अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को अपनाना है और हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बाज रखना है। जिस तरह के क़िबला पीर साहब जो है वो बयान फरमा रहे थे कि जब हम लोग ट्रैफिक पे आते हैं तो हमें कोशिश होती है एक दूसरे से आगे निकलने की, बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे उसके अंदर हमारा अपना नुकसान ही क्यों ना हो जाए। हम इस चीज़ से कतई नज़र होकर हम लोग कहते हैं कि नहीं हम पहले पहुँच जाए, हालांकि अपनी अना आ जाती है ना, अपनी अना आ जाती है। तो इसका बेहतर तरीका कार ये है कि आप सब्र करें। सब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए अजर रखा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन नस्रु मअस सब्र, तुम जानना चाहते हो कि मदद किसके साथ है? ये बात याद रखो कि मदद हमेशा सब्र के साथ है। और सब्र का ताल्लुक जो है ये हमारी ज़िंदगी के शुरू वाले दिन से लेकर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक है। हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि जिस लम्हे में हमें सब्र का सामना जो है वो ना करना पड़ता हो। जहाँ तक ताल्लुक है आपके सवाल का, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सब्र करने वालों के लिए, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की ज़ात है। देखें,
ये सबसे बड़ी जज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में ये कह दे कि मैं इस बंदे के साथ हूँ। जब अल्लाह बंदे के अल्लाह साथ है आपके तो साथ फिर है। सारी दुनिया उस बंदे के साथ है आप ना, इसको हर चीज़ उसे मिल गई। हर चीज़ उसे मिल गई। वो कहते हैं ना कि जिसका खुदा हो गया उसकी खुदाई हो गई। बेशक, तो ये वाली बात, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि जिसका खुदा हो गया उसकी खुदाई होगी। देखें, इस दुनिया के अंदर एक इंसान की सबसे कीमती चीज़ जो है वो उसकी औलाद है। हाँ जी, वो उसका बेहतरीन सरमाया है, वो उसकी बेहतरीन अमानत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी का बच्चा जो है वो फौत हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है कि मेरे फरिश्तों बताओ, जब इसका बच्चा फौत हुआ इसका रद्द अमल क्या था? तो फरिश्ते आगे से अर्ज़ करते हैं, या रब्बल आलमीन, उसने सब्र किया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को जाकर इस बात की बशारत दे दो कि हमने जो दरमियान जन्नत है, यानी जन्नत का जो दरमियानी हिस्सा है, वहाँ पर अपने बंदे के लिए बुलंदो बाला महल की ज़मानत जो है अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आपने बात की। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी ट्रांसमिशन का यूँ ही जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं मैं इस वक्त किचन में मौजूद हूँ, क्योंकि GNN स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में अगर किचन ना हो, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको ना बताई जाएँ तो कुछ मज़ा नहीं आता। तो इस रेसिपी को मज़ेदार बनाने के लिए हमारे पास फ़ायज़ा मौजूद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? अच्छा, आज जो है ना वो हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का एक डिज़र्ट जो कि है शाही टुकड़े। और शाही टुकड़े के लिए मैंने थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, क्योंकि हमारे पास आज जो रेसिपीज़ हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएंगी। तो शाही टुकड़े के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड को फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद हम बनाएंगे सबरूसों के मसाला कबाब। सबरूसों के कबाब हैं और हम उसको एक नई टेक्निक से यूज़ करेंगे कि हम उसके ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, वैसे सबरूसों का ये परफेक्ट रेसिपी पार्टनर है। ये रेसिपी पार्टनर है बिल्कुल। इसका। और हम लोग अभी जो है ना वो बनाएंगे शाही टुकड़े बनाएंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे ऑलपर्स का फुल फैट मिल्क है, ऑलपर्स क्रीम है मेरे पास यहाँ पे, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 1 कप चीनी है, और इसके साथ मैं यहाँ पे लूँगी थोड़े से गार्निश के लिए पिस्ता और बादाम, और मेरे पास यहाँ पे रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर के साथ मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ग्रीन कार्डमम यूज़ की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शाही टुकड़े बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 10 पीसेस हैं ब्रेड के, जिसको मैंने रेक्टेंगल शेप में कट किया है। आपकी अपनी मर्जी है, अपनी पसंद है कि आपने जिस भी एंगल में उसको कट करना है। और ये जो रेक्टेंगल कट करने के बाद मैंने इसको फ्राई किया है, लेकिन फ्राई मैंने डालडा कुकिंग ऑयल में किया है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। डालडा, वैसे तो आप डालडा ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डालडा ऑलिव ऑयल जो है अपनी हाई स्मोकिंग क्वालिटी की वजह से अपने आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा मौजू है। बिल्कुल, 80 साल से माओ का जो एतबार है ना वो डालडा पे है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं जो मैंने फ्राई किए हैं, ये हम एक डिश में लगा लेंगे। ठीक है। और डिश में लगाने के बाद इसके बाद हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। शुगर सिरप की जो क्वांटिटी है वो मेरे पास 1/2 कप शुगर है, कुछ कार्डमम्स जाएंगी उसमें, रोज़ वाटर है, और इसको हम अच्छे तरीके से कुक करने के बाद शाही टुकड़े के ऊपर डालेंगे, ताकि शाही टुकड़े जो है ना वो थोड़े से मॉइस्ट बने, जूसी बनेंगे। अच्छा, इसमें रोज़ वाटर भी यूज़ होगा? रोज़ वाटर यूज़ होता है। अच्छा। जितने भी डिज़र्ट्स हैं उस पर रोज़ वाटर अगर जाए तो जो डिज़र्ट्स होते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब टेस्ट इनहेंसर है रोज़ वाटर। ठीक है, तो ये हमने अपनी डिश को सेट कर लिया। ये हम कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं 5 पर्सन्स के लिए, 5 सर्विंग्स हैं इसकी। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शुगर सिरप बनाना। शुगर सिरप के लिए मेरे पास यहाँ पे शुगर, अच्छा, इस चीनी में आपने, हाँ जी, मैंने शुगर के अंदर ही कार्डमम ऐड किया जी। छोटी इलायची इन्होंने डाल दी है इसी में। छोटी इलायची हमने कितनी डालनी है इसमें?
तो 3 से 4 डाल लें आप इसमें। और है। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, और इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इसको हम खुशबू के लिए यूज़ खुशबू करेंगे। के लिए हम इसको टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। रोज़ वाटर को हम अपने खुशबू के लिए यूज़ करेंगे। रोज़ वाटर तो वैसे ही अगर आप डालें अपने डिजर्ट्स में तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। अच्छा, छोटी इलायची से भी खुशबू आती है? डिपेंड करता है कि आप जो हैं अगर डालना चाहें, इसको दूध पे डालना चाहें, ग्रीन कार्डेमम को तो आप दूध में भी डाल सकते हैं। मैंने इसको शुगर सिरप में डाला है, आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे शुगर डिज़ोल्व होगी तो उसके बाद हम शाही टुकड़े के कस्टर्ड की तरफ आएंगे। इसको हमें कितनी देर लगेगी? अब बस शुगर डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। जैसे कहते हैं ना कि 1 तार 2 तार का शीरा बनाना होता है, वैसे नहीं बनाना। हमने शुगर सिरप बनाना है, सिंपल शुगर सिरप। इसमें सिर्फ शुगर को हम मेल्ट करेंगे, यानी हल्का हल्का जब पानी उबलेगा हम उतार लेंगे, चीनी का दाना खत्म हो जाए। ठीक। तो बस हम इसको जो है ना वो उतार लेंगे और उसके बाद हम अपने शाही टुकड़े को इससे सोक करेंगे। ठीक है। और जैसे ही हम इसको सोक करेंगे फिर कस्टर्ड की तरफ आने के बाद हम सबरूसों के सीख कबाब मसाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है। शाही टुकड़े, वैसे मुझे एक चीज़ लग रही है कि आजकल शाही आप भी फील कर रही हैं, अनम शेख भी फील कर रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अनम शेख हमारे साथ होती हैं सहरी में, और उन्होंने हमें आज सहरी में वो क्या शाही सारे खाने, वो जो डिज़र्ट थी वो भी शाही थी, शाही पुलाव था, और इस तरह की सारी चीज़ें शाही थी। तो मुझे अब लग रहा है कि आज अफ्तारी में भी हमें शाही तरीके से सब कुछ मिलेगा, शाही टुकड़े मिलेंगे। और वैसे अपने आप को बहुत शाही महसूस करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता? और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे शुगर का दाना जो है वो खत्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा रोज वाटर। अच्छा। और रोज वाटर ऐड करने के बाद हमने मेरे ख्याल में 1 चम्मच डाला है। हाँ, 1 चम्मच और अप्रॉक्सीमेटली ½ टेबल स्पून से हमने टेस्ट देना है इसमें। ठीक है। और इसके बाद हम जो है ना अपने शुगर सिरप तकरीबन 1 पीस के ऊपर 1 टेबल स्पून जो है ना वो शुगर सिरप हम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ट्रे, ताकि सबको जो है ना वो इजीली नज़र आ जाए। अरेंज कर लें इसको थोड़ा सा। अच्छा, इसको भी तरतीब से लगाना ज़रूरी है? आप किसी भी तरतीब से आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको जो है ना वो एक ही एंगल में लगाना है। हाँ। चलें जी, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सोक कर लेते हैं। इसी तरह की स्वीट डिश आपने कल भी हमें बताई थी, पाइनएप्पल की। हाँ, पाइनएप्पल वो डिफरेंट थी, उसमें तो हम यूज़ कर रहे थे। आपने इसी तरह सोक करने का बताया था। पाइनएप्पल उसमें क्रंच यूज़ किया था हमने, उसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ की थी। अच्छा, इसको हम इतना ही सोक करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको सोक नहीं करना। अच्छा। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम तैयार करेंगे अपना कस्टर्ड। अच्छा, कस्टर्ड को तैयार करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑल पर्पस फुल फैट मिल्क है, ग़िज़ाइयत से भरपूर। और इसको हम 1 kg मेरे पास ऑल पर्पस का फुल फैट मिल्क है। ओके। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप शुगर। ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है। जब शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें 1 by 1 एग योक ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो 8 to 10 एग योक्स हैं। आप चाहें तो एग योक कम भी ले सकते हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड किया है। आपने फिर एंजॉय की सहरी? बिल्कुल, मैंने बहुत एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। मज़े के खाने बनते हैं सहरी में हमारे पास, तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। अच्छा, वैसे सहरी में ज़्यादा खाया नहीं जाता या हम अफ्तारी इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, इतना हमारा पेट भर जाता है?
कि हम सहरी उस तरह नहीं कर पाते। इफ्तार में थोड़ी सी आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सहरी। सहरी में सहरी बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन सहरी अच्छी करनी चाहिए और भरपूर करनी चाहिए ताकि आपका सारा दिन जो है ना बहुत अच्छा गुजरे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सहरी करते ही नहीं हैं, वो कहते हैं बस हमने इफ्तारी कर ली है या रात का खाना इफ्तार के बाद खा लिया तो बस उसके बाद हमारी सहरी हो गई। हाँ, बस वो हो गया, अब हम इफ्तार ही दोबारा करेंगे। ये जो है ना शुगर मेल्ट हो रही है ऑलमोस्ट। बस शुगर को आपने अच्छे तरीके से मेल्ट करना है, क्योंकि अगर आपने शुगर मेल्ट नहीं की तो कस्टर्ड में जो है ना वो क्रंच आएगा, जो कि कस्टर्ड में अच्छा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। और इस कस्टर्ड का जो कलर है वो योग की वजह से ही थोड़ा सा येलो हो जाएगा। ठीक है, बस एक बॉईल आ जाए इसमें तो हम स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट लेवल। ठीक है, और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना। शुगर सिरप तो हमने यूज़ कर लिया, हमने बस शुगर सिरप इतना ही यूज़ करना था। ओके, इसका मतलब है फिर मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। थैंक यू। अब हम इसमें जो है ना वो ऐड करेंगे 1 बाय 1। इसमें हम एग योक ऐड करेंगे। अच्छा, हमने थोड़ी थोड़ी करके डालनी थोड़ी है थोड़ी, क्योंकि अगर ये एक साथ डालेंगे आप तो ये कर्डल होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएगी और फिर जो कस्टर्ड है आपका उसमें गुठली बन जाएगी, तो वो नहीं करेंगे हम। जी नाज़रीन, इस बात का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि आपने एक एक करके जर्दी डालनी है, वरना अगर हमें जल्दी भी हो फिर भी हमने ऐसा काम नहीं करना। नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टर्ड जो है ना उसमें गुठली बन जाएगी। थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेते हैं, सॉरी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको जर्दियों को हमने तोड़ लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ आपने स्पून चलाते रहना है। ठीक है। अगर आपने कहीं पे भी इसको रोक दिया तो गुठली बन जाएगी और फिर जो है ना वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा कस्टर्ड का, जो एक एग्जैक्ट हमें चाहिए। ठीक है। और अगर आप दूध में भी डालना चाहें, ऑल पर्पस दूध में भी डालना चाहें थोड़े से कार्डेमम, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसका कलर बहुत प्यारा सा हो गया, उस तरह लाइट येलो। बस अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। जब तक ये कुक हो रहा है तब तक जो है ना वो हम अपने, क्योंकि ये गाढ़ा होना है, थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा तो फिर हम इसके अंदर जो है ना ठंडा करने के बाद हम इसमें ऑल पर्पस मिल्क पैक क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अब हम क्या बनाएंगे? बस आप इसको थोड़ा सा ना आप इसको स्टेयर करती रहें, इस तरह से हिलाती रहें, ताकि हम जो है ना मसाला कबाब शुरू करते हैं। और मसाला कबाब के पहले मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दें। मसाला कबाब के लिए मेरे पास यहाँ पे सबरूसो सीख कबाब है, जो कि आप इसमें मसाला कबाब में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसके पैकेट को ओपन करने के बाद सिर्फ इसको गर्म करेंगे माइक्रोवेव में और आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इसके साथ जो है ना वो मसाला ग्रेवी बनाऊंगी, मसाला कबाब ग्रेवी बनाऊंगी, जो कि आपके सामने सब चीज़ें हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पहले हम इसमें जो है ना वो डालडा का कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास जो कि हमारे साथ जो है ना वो 80 साल से है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम 80 साल के हैं। हाँ, लेकिन इसकी जो है ना क्वालिटीज़ और इसका जो साथ है वो हमारी मदर्स के भी साथ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हमने इसमें ऑयल कितना डाला? हमने इसमें तकरीबन 1/4 कप ऑयल ऐड किया है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हम सबरूसो के सीख कबाब का पैकेट जो है ना वो ओपन कर रही हूँ और ये हम प्लेट में डालेंगे। अच्छा, एक और चीज़ फायसा, इसको कितनी देर तक हिलाते रहना है? बस थोड़ा सा जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम उतार लेंगे। ठीक है, यानी जब तक ये गाढ़ा नहीं होता हमने इसी तरह हिलाते रहना है। अच्छा, इसमें हमने ऑयल डाला, थोड़ा सा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, यानी लहसुन अदरक की पेस्ट। गर्म हो गया। हाँ जी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और ये पेस्ट आप ये मिचल्स की पेस्ट यूज कर रही हैं? जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज कर रही हूँ। हाँ, अक्सर ये होता है लहसुन अदरक का वो एक लंबा प्रोसीजर। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि हमें खालिस चीज़ मिल जाती है। मिचल्स हमें दे रहा है लहसुन अदरक की पेस्ट। कहाँ गया वो?
पानी देते हैं जी, आई थिंक ये है पहले। अच्छा, ये हमने ख्याल रखना है, इसकी छींटों से बचना है। हाँ, ये नहीं है इसका। ठीक है, चले अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली का पेस्ट। ठीक है, ग्रीन चिली के पेस्ट को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको भूनना है ठीक और है। भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसके बाद हमने क्या करना है? मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूँ। जी बिल्कुल, थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है ये। गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठीक जब है। तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अब मसाला कबाब की रेसिपी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं? 1/4 कप ऑयल लेने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मिचेल्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसमें 4 टमाटर की प्यूरी ऐड की है। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। जी, और नाज़रीन जब तक ये अच्छी तरह कुक होता है तब ब्रेक ना ले लें। वैसे वही सोच रही थी कि थोड़ा सा हम कुक कर लेते हैं और थोड़ा सा ये मेरा हाथ को ज़रा आराम भी मिल जाए। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। ज़कात की फ़र्ज़ियत क्या है, उसके आदाब क्या हैं और ज़कात के मकासद हसना क्या हैं, इनसे शनासाई के बाद अब अगली बात यह है कि सिर्फ़ एक ज़कात ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ महमूद अमल नहीं है। और ज़कात अगरचे एक फ़र्ज़ मद है, लेकिन इसके साथ कई सदक़ात ऐसे हैं जिन्हें के वाजिब करार दिया गया है। और वाजिबी अमल के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करना, उसकी मखलूक की भलाई के लिए सोचना, अमली कदम उठाना और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया है उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देना, जिसे कुरान पाक ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ख़ूबसूरत लफ्ज़ से ताबीर किया। और अहले तक़वा की अलामत ये बयान की कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फ़रमाया है, जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रिज़्क़ दिया है, उसमें से वो अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए सर्फ करते हैं, ख़र्च करते हैं। यहाँ पे एक ख़ूबसूरत मानवियत ये है जिसकी तरफ मुफ़स्सिरीन कराम ने इशारा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मिम्मा रज़क़नाहुम, कि जो कुछ रिज़्क़ हमने तुम्हें इनायत फरमाया है, कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये तुम्हारी हकीकी मिल्कियत नहीं है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसने अपने फ़ज़ल से तुम्हें इनायत फरमाया है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल का शुक्र अदा करो। और शुक्र का अमली तरीका ये है कि जो कुछ उसने तुम्हें इनायत फरमाया उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मखलूक पर भी सर्फ करो, मखलूक पर भी खर्च करो, उनकी भलाई सोचो। और हर वो नेमत जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है वो रिज़्क़ में शामिल है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना को अगर देखा जाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उसवाए हसना ही ये है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा इस चीज़ का इल्तिज़ाम किया कि कुछ भी उनके पास आ जाए तो वो रात भी आपके काशाना अक़दस में ना गुजारे। और हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते कि जो कुछ उनके पास हदाया आ जाए, माल गनीमत में से आ जाए, जो उनकी खिदमत आलिया में पेश किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम होने से पहले पहले उसे मखलूक की भलाई के लिए सर्फ कर देते थे। इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि हमीद बिन
हिलाल कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1,00,000 दराहिम पेश किए गए, और ये हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहरैन से भेजे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम के तमाम सर्फ कर दिए। और दूसरी रवायत में है कि ये सब कुछ खर्च होने के बाद एक साहब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने गुजारिश की कि मुझे ख़बर मिली है कि आपके पास बहुत से हदाया आए हैं, मुझे भी कुछ इनायत फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने तो आने में देर कर दी, वो तो सब कुछ मैं तकसीम कर चुका। अच्छा ऐसा करो कि फ़लाँ दुकानदार के पास जाओ और मेरे नाम पर उससे कर्ज़ ले लो। ये देखिए ये क्या सखावत और क्या दरिया दिली है। दूसरे एक मौके पर इसी तरह एक साइल को आपने ये इरशाद फरमाया कि फ़लाँ दुकानदार से मेरी तरफ से कर्ज़ ले लो और मैं उसे जल्द ही अदा कर दूंगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खैर ख़्वाह हैं, उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस चीज़ का भी मुकल्लफ़ बनाया है कि आप कर्ज़ लेके बार उठा के ख़ुद को मुशक्क़त में डालकर लोगों की भलाई के लिए सोचें? इस चीज़ का तो अल्लाह ने आपको हुक्म नहीं दिया, तो आप क्यों इस तरह की ज़हमत फरमाते हैं? ये बात अगरचे खुलूस पर मबनी थी, लेकिन नबूवत का एक अपना तरीक़ा तरबियत है, नबूवत का एक अपना शिआर है। नबूवत अपने कुर्ब जवार में रहने वाले लोगों को एक आला तरीन और बुलंद तरीन मकाम पर देखना चाहती है और उनका शेवा और तरीक़ा दुनिया से मुख्तलिफ देखना चाहती है। इसलिए नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात गरां गुज़री और आपके चेहरे पर कुछ मलाल के आसार नज़र आए। तो एक अंसारी खड़े हुए और बहुत अदब से गुजारिश करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप अल्लाह के रास्ते में देते चले जाइए, और वो जो अर्श का रब है, जो पाक परवरदिगार है, ये गुमान न करें कि वो आपको फ़क्र व फाका में या तंगदस्ती में मुब्तला होने देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फिर हुजूर के चेहरे पर वही बशाशत दोबारा लौट आई, हुजूर का चेहरा खिल उठा और आपने मुस्कुरा कर फरमाया कि मुझे तो इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है। ये सहाबा कराम के लिए एक तरबियत थी, और फिर सहाबा कराम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से इस पर अमल ही नहीं किया, बल्कि ऐसी मिसालें कायम की कि रहती दुनिया उन तक रश करेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया दिली के बारे में इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने दोनों ने रवायत की है कि सफ़वान बिन उमैया ये हुनैन की फ़तह के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बहुत से गनीमत मिले और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि मुझे भी बकरियां इनायत फरमाएं, तो आपके सामने एक वादी थी जो कि बकरियों से भरी हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवाल के बाद वो तमाम की तमाम उन्हें इनायत फरमा दी। वो बड़े हैरान हुए, वो रेवड़ लेकर अपने कबीले के पास वापस गए तो कहने लगे कि ऐ लोगो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, इसलिए कि जब वो अल्लाह के रास्ते में देते हैं और ख़र्च करते हैं तो उन्हें ये अंदेशा बिल्कुल नहीं रहता कि वो फ़क्र व फाका में मुब्तला हो जाएंगे। वो हर किस्म के खौफ से बेनियाज होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देते हैं। और इसी तरह जब आप हुनैन से वापसी के सफ़र पर थे तो बादिया नशीन देहाती लोग, उन्हें आपकी आमद की खबर मिली और उन्होंने आप के गिर्द हुजूम कर लिया और सवाल कर लिया। बहुत से लोग जो थे वो आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इज्तिहाम की वजह से पीछे हटना पड़ा, यहाँ तक कि आपकी चादर मुबारक के कीकर से उलझ गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुस्कुरा कर फरमाया कि याद रखो कि अगर मेरे पास ये पूरा जंगल भी और इस जंगल में जितने भी बबूल के दरख्त हैं, जितने भी कीकर के दरख्त हैं, इनकी मिकदार के बराबर भी अगर मेरे पास बकरियां होती तो मैं तुम्हें देता चला जाता और कोई गुरेज ना करता, और ना तो तुम मुझे बखील पाते, ना तुम मुझे दरोगो पाते, और ना ही तुम मुझे बुज़दिल पाते। इसी तरह इमाम बुखारी कहते हैं कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हम ओहद पहाड़ के
करीब गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ की तरफ इशारा किया और फरमाया कि ए अबू ज़र, खुदा की कसम, अगर ये ओहद का पहाड़ सोने का हो जाए और मेरे तसर्रुफ में दे दिया जाए तो मैं 3 दिन से ज़्यादा इसे अपने पास ना रखूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खैरात कर दूं। हाँ, बजुज़ इसके कि अगर कुछ कर्ज़ा हो, बाकी हो और अभी कर्ज़ खा मुझ तक ना पहुंचा हो या मेरी उस तक रसाई ना हो तो मैं उसको अदायगी की नीयत से कुछ बचा कर रख लूँ, वरना मैं सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में दे दूँ। आपके अहले बैत अतार का भी यही तर्ज़ अमल था। हज़रत सैयदा खातून जन्नत के पास एक साइल आया और उस वक्त इत्तफाक से कुछ खाना आपके काशाना अक़दस में पका और बहुत फाके के बाद पका। हज़रत अली और हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुम ने वो खाना तनावल कर लिया। अभी सैयदा ने उस खाने को नोशे जहाँ फरमाना था कि साहिल ने सदा दी, आपने वो तमाम का तमाम उसे इनायत फरमा दिया। हसनैन करीमैन का उसवा हसना देखें तो वो यही है। उनके कज़न चचाज़ाद हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तर्ज़ अमल देखें तो वो भी सखावत पर मबनी है। हुजूर के जितने करीब लोग हैं, हज़रत सौदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, तमाम अज़वाज मुताहरा, हज़रत खतीजातुल कुबरा ने तो अपना सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खिदमत में सर्व कर दिया। हज़रत सौदा की सखावत जो थी वो उसका शोहरा आम था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में एक बार 1 लाख दिराहिम पेश किए गए। आपने भी शाम होने से पहले पहले सारे खर्च कर दिए। आपकी खादमा ने आपकी तवज्जो इफ्तार के वक्त दिलाई कि घर में तो आपने कुछ भी नहीं रहने दिया, कुछ तो आप अपने लिए भी रख लेती ताकि हम ज़रा इफ्तार का सामान ही कर लेते। तो आपने नहायत भोलपन से फरमाया कि आपने मुझे याद ही नहीं दिलाया, अगर आप मुझे याद दिलाती तो मैं कुछ अपने भी लिए भी रख लेती। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हमारी माँ हज़रत ज़ैनब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात से फरमाया कि तुम में से जिसके बाजू लंबे होंगे वो सबसे पहले मुझसे मिलेगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं हम एक दूसरे के बाजुओं की पैमाइश किया करते थे, लेकिन हज़रत ज़ैनब बिनते जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले विसाल फरमा गई तो हमें इदराक हुआ कि इससे मुराद तो ये थी कि जो जिसके बाजू सखावत में लंबे होंगे, चूँकि वो सबसे ज़्यादा कुशादा दस्त थी इसलिए वो सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। इसी तरह दूसरी हमारी माँ हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उनका तो लक़ब ही उम्मुल मसाकीन था। उन्हें कहा जाता था कि ये मसाकीन की वालिदा मोहतरमा है। उम्मुल मसाकीन उनकी कुन्नियत बयान की जाती थी इसलिए कि वो मसाकीन का बड़ा ख्याल रखती थी। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी की सखावत तो अब ज़रबुल मसल है। हुजूर के सारे सहाबी, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो काज़ी शाम थे, एक बार उनके पास कुछ मेहमान आए। उनके मेहमान नवाजी के लिए जो भी वो कर सकते थे उन्होंने कुछ किया। तो मेहमान कहने लगे कि कुछ हमें सर्दी लग रही है, हम जाकर उनसे कुछ कंबल और गर्म कपड़े मांग लें। तो एक साहब अंदर गए इजाज़त लेकर, तो उन्होंने अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ की कि आप कुछ हमें गर्म कपड़े ही दे दें। तो उन्होंने इधर उधर देखा और कहा कि हमारे पास तो ज़ायद कपड़े हैं ही नहीं। तो वो कहने लगे कि आपको तो 5000 दिरहम वजीफ़ा मिलता है, वो कहाँ जाता है? और इस तरह और भी बहुत कुछ आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आपने फरमाया कि हमारा एक और घर है, हमें जो कुछ भी मिलता है हम सब कुछ वहाँ पे फौरी तौर पर भेज देते हैं। वो समझे कि जैसे ये उमरा होते हैं, उनके बाहर डेरे होते हैं या पहाड़ी मकामात पर कोई घर होता है तो ये अपनी अहम चीज़ें वहाँ भेज देते हैं। वो समझे कि शायद इसी किस्म का कोई मुज़ाफ़ात में डेरा है, कोई फार्म हाउस है, किसी पहाड़ी मकाम पे कोई घर है और कीमती चीज़ें ये वहाँ पे फौरी तौर पर भेज देते हैं। आपने जब देखा कि वो कुछ गलत फ़हमी में मुब्तला हैं तो आपने फरमाया कि बात यह है, दारुल आखरत है, एक घर है आखरत का जिसमें हमने हमेशा रहना है। तो जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला हमें इनायत फरमाता है हम फौरी तौर पर अपने उस घर में भेज देते हैं, क्योंकि हमने रहना तो वहीं जाकर है, ये तो दुनिया एक आर्जी रिहाइश है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी
करीब के लोग हैं। और फिर एक रवायत है अल्लाह के फ़ज़ल से आलम इस्लाम में, और ये रवायत जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सब्र करना एक कड़वा घूंट पीने के मुतरादिफ है, लेकिन सब्र करने से हमारी मुश्किलात का हल भी है। सब्र यानी कि मुश्किलात का रास्ता, मुश्किलात से निकलने का रास्ता है। इसी पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी और मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू थे मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, आप मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह हम आजकल की हमारी जो डेली रूटीन है और जिस तरह हम रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, हमारे में जो सब्र और बर्दाश्त है ना वो बहुत कम हो रही है, इस लिहाज से कि हम बाहर निकलें तो हमें हर कोई गुस्से में ज़्यादा नज़र आता है कि गर्मी बहुत है, रोज़ा है, फ़लाँ काम जल्दी करो नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये हमारा रवैया है, हमारी नेचर है, या हम दीन से बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये दर हकीकत हमारी नेचर नहीं है, हमारा रवैया नहीं है, बल्कि हमारी दीन से दूरी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह के पहले बात की गई सब्र जमील के हवाले से, हाँ जी, कि सब्र जमील किसे कहते हैं? सब्र जमील उस सब्र को कहते हैं कि जिसके बाद यानी कोई तलखी वगैरह महसूस ना हो, यानी जब तकलीफ़ पहुँचे तो उस तकलीफ़ के बाद बंदे की ज़ुबान पर हरफ शिकायत ना हो। ये शिकायत किससे करना? इंसान की इंसान के साथ अपने आप शिकायत से है? करना, अपने माहौल से करना, अपने रब से करना। यानी ये चीज़ें अपने आप जो है वो पैदा हो जाती हैं। अपनी ज़ात के हवाले से दुनिया को देखा जाए, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुआशरे को देखा जाए, मुआशरे को देखकर बंदा कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। अच्छा, वैसे पीर साहब, हम अपने गुस्से का, अपने साथ जो ज़्यादती होती है उसका सारा दारोमदार और जिसे कहते हैं ना एक इल्ज़ाम, हम दूसरे के सर दर्द देते हैं। इसके असल बारे में में हमारी नेचर ये है कि हम हर चीज़ खुद हड़प करना चाहते हैं, अपने लिए सब कुछ जायज़ समझते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए समझते हैं ये इसको नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। हाँ जी, असूली एहसास नहीं है। असूली तौर पे ये होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने लिए जो पसंद करे दूसरे के लिए वही पसंद फरमाओ। जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक राहिब यहूदी आया था ना, वो ताजर के रूप में आया। ताजर के रूप में इस तरह के खजूरों का अल्लाह के नबी के साथ उसने लेन देन किया कि ये पैसे रख लेंगे, फ़लाँ दिन मैं खजूरें ले लूँगा आपसे। जी। वो 2-3 दिन पहले आ गया और अल्लाह के नबी से ने जब ये बात उसकी सुनी तो हैरानगी हुई। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास खड़े थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब गुस्सा भी आया उस यहूदी के ऊपर, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, है उमर गुस्सा ना करो, इसको जो माल है इसको दे दो। तो जब वो माल दे दिया गया तो फिर फौरी तौर पर जो राहिब था यहूदी, उसने कहा कि मैं आज कलमा पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं एक यहूदी था और मैंने निशानियाँ पढ़ी हैं कि जो आखिरी नबी होगा वो सब्र करने वाला होगा। यानी कि जो सब्र जब हम करते तो हमारी निस्बत अपने नबी के साथ जुड़ती है। बुखारी शरीफ की रवायत है, अम्मा आयशा सईदा तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी से बदला नहीं दिया सवाए जब कुफार ने जितनी में ये जहाद हुए, हाँ जी, जब उन्होंने अल्लाह की ज़ात के ऊपर, ये रिसालत माप के ऊपर कोई बात, ज़ात की बात नहीं मैं कर रहा, कभी बदला नहीं लिया था। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो एक बंदे ने सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला तलखी की, गुस्सा किया, तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला सब्र किया। अल्लाह के नबी पास खड़े ना स्माइल दे रहे थे, पास खड़े थे। तो जब थोड़ी देर वो दूसरा जब बोलने वाला था, वो बोलता गया, तो एक ऐसा वक्त आया कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे से बोलना उसी तरह शुरू हो गए, तो अल्लाह के नबी वहाँ से चले गए। बाद में पूछा सदीक़ ने, हज़रत सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि प्यारे करीम आका आप वहाँ से चले क्यों गए? कहा, ए सदीक़ अकबर, जब तक तू सब्र कर रहा था फरिश्ते तेरे पर नाज कर रहे थे, और जब तूने गुस्सा किया
और शैतान आ गया, और जहाँ शैतान हो वहाँ नबी रहमत नहीं हो सकता, मैं वहाँ चला गया। और मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूँ, जो हमारे सूफी है ना, उन्होंने बड़ा फार्मूला अच्छा बताया। सब्र सब, मैं एक मिनट, सब्र के फार्मूला हम जरूर जानेंगे, लेकिन मौलाना साहब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह अभी पीर साहब ने फरमाया कि हम सब ये तो बहुत कहते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन जब सब्र और बर्दाश्त की बारी आती है वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पसे पुष्ट डाल देते हैं। यकीनन माशरा जो है वो ख़ानदान से बनता है, और सब्र का आगाज़ ख़ानदान से करना चाहिए, और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया। यानी कि हम घर में कैसे हैं, हमारा घर में सलूक कैसा है, साबिर हैं या जाबिर हैं। अब आइए मैं सूरह लुकमान से एक वाक़या छोटा सा इसी हवाले से, कि माँ बाप को सबसे पहली जो तवज्जो फोकस करनी चाहिए वो औलाद की तरबियत पर है, और ये इतना बड़ा सब्र आज़मा मरहला होता है कि आपने 24 घंटे बच्चों के साथ रहना है और उनकी गलतियों को देखना है और उनकी अच्छाइयों को भी देखना है, गलतियों को देखकर सब्र करना है और उनको समझाना है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, या बुनय्या अक़िमिस्सलात वअमुर बिलमारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, बेटे नमाज को कायम करो और लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। अब पहले नमाज की बात की, क्योंकि इंसान जब खुद किसी बात पर आमिल होता है तो फिर वो अपने घर में उस चीज़ की तलकीन कर सकता है। इसलिए कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो पर जिस चीज़ पर तुम खुद आमिल नहीं वो दूसरों को क्यों कहते हो। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि नमाज पढ़ो और बुराई से रोको और अच्छाई का हुक्म दो, और वस्बिर अला मा असाबक। जब बच्चों की तुम तरबियत करोगे तो उस तरबियत में बड़े ऐसे मराहिल आएंगे कि आपका दिल करेगा इनको सर्जना करूँ, आपका दिल करेगा कि इनको मैं मारूं, आपका दिल करेगा कि इनके साथ मैं सख्ती करूं, लेकिन फरमाया नहीं, वस्बिर अला मा असाबक। वो बच्चे हैं, उनको अभी नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को दिन में, रात में, सुबह में, शाम में अपनी नज़रों के सामने रखें और उनकी तरबियत करें। बहुत प्यारी बात की मुफ्ती साहब। बात यही है कि हम बच्चों को तलकीन करते हैं सब्र करो, बर्दाश्त करो, लेकिन उनके सामने हम खुद ही लड़ने लगे होते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब्र के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि बंदा सब्र के ज़रिए अपनी तवानाइयों को बहाल रख सकता है। अगर सब्र ना हो तो उसकी सारी की सारी तवानाइयाँ जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। फिर आप फरमाते हैं, देखो सब्र जो है ये जीने का सलीका है जी। फिर आप फरमाते हैं सब्र जो है ये कुर्ब इलाही का बेहतरीन वसीला है। फिर आप फरमाते हैं कि सब्र के ज़रिए बंदा अपने गुनाहों से महफूज रहता है। फिर आगे आपने इरशाद फरमाया, तुम जानना चाहते हो कि सब्र के ज़रिए बंदे के अंदर कौन कौन सी सिफ़ात पैदा होती हैं? दो सिफात पैदा होती हैं, एक कनात पसंदी की और दूसरी इस्तिकामत की। सुभान अल्लाह। अब देखा जाए, अगर हम दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और दीन के इस पहलू को अपना लें तो हम अपने आप को एक मुहज़्ज़ब मुसलमान, एक मुहज़्ज़ब शहरी जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल शकूर शराजी साहब, बहुत अच्छे नातख़्वां हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नजराना अक़ीदत पेश करें। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते
लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाइर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। मेरे आका को इस बात की है खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने ये तो सुना ही है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और वो लोग बहुत ही ख़ास होते हैं और अल्लाह ताला के ख़ास रहमत भरे वो लोग होते हैं, उन पर अल्लाह ताला की ख़ास बरकतें नाज़िल होती हैं जो इंसानों की खिदमत करते हैं। ऐसा ही एक इदारा अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है जो इंसानियत की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में शाहिद इकबाल साहब जो इस इदारे के सेक्रेटरी जनरल हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, ये अल खिदमत फाउंडेशन जो है ये कायम कब हुई? क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे नाज़रीन हैं जिन्होंने इनके काम को तो देखा है, नाम भी सुना है, लेकिन ये कितने अरसे से काम कर रही है और कहाँ कहाँ काम कर रही है, उस पर ज़रा हमें आगाह करें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने
मौका दिया यहाँ बात करने का। और रमज़ान एक ऐसा मौका होता है जो हमारे जैसे इदारों के लिए अहम होता है, और बहुत से वसाइल जो हैं इस महीने में जो रिफाई इदारे हैं वो इकट्ठे करते हैं जी। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान 1990 में इसका बाकायदा क़याम जो है वो अमल में आया, और दर्द दिल रखने वाले लोगों ने यह फ़ैसला किया कि इस मुल्क के अंदर रिफाई कामों को मुनज़्ज़म किया जाए ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये उस वक्त से काम कर रहा है। इसमें फिर आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना होगा। वो कहते हैं ना कि हम अकेले चले थे फिर काफ़िला बनता चला गया, तो इसमें आपके साथ कौन थे? स्टार्ट में कितने लोगों ने ये काम शुरू किया? लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि हम जब अपने स्टाफ को आजकल ये बात बताते हैं कि हमने अपने वक्त में ट्रक भी अनलोड किए हैं, और हमने खुद अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से, और सिर्फ मैंने नहीं की, हमारे बहुत से बुज़ुर्गों ने, नेमतुल्लाह खान साहब जो एक्स मेयर थे कराची के, अब वो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। उसके बाद डॉक्टर फीज़ुर रहमान साहब जो सर्जन है, आई सर्जन है, वो इसके जो है वो प्रेसिडेंट थे। तो इस तरह से एक लोगों ने इसको उस वक्त से एक ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। शुरू में एक छोटा सा ढीला डाला सा इनफॉर्मल सा सेटअप था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में एक बड़े फुटप्रिंट के साथ अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ये जो सिर्फ एक ही चीज़ पर नहीं है, मतलब आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे है। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी वजाहत फरमाएं। यानी इस वक्त हम 7 दायरों में एक काम कर रहे हैं, जिसको हम एक कोसे कज़ा आप समझ लें, कामों की एक जो है ना रेनबो बनती है। इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, हेल्थ का शोबा यानी है, तालीम है, कफ़ालत यतामा जैसे ऑर्फन केयर एक बड़ा हमारा एरिया है, साफ़ पानी पर इस वक्त मुल्क में हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे एक बड़ा काम इस वक्त हो रहा है। इसके साथ माइक्रो फाइनेंस जो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस जो रिबा फ्री होती है, यानी उस पर काम हो रहा है। अच्छा, ये जो आपने अभी कफ़ालत यतामा का नाम लिया, ये दरअसल है क्या? इसका कोई ख़ास प्रोसीजर है या इसमें आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? देखिए, इस वक्त मुल्क भर में यतीम जो है ना, ये एक ऐसा तबका था जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी। यानी ये आप समझ सकते हैं, वो कहते हैं ना कि गरीबों की और यतीमों मसाकीन की ऐसा कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन ये वही आवाज़ होती है जो सिर्फ अल्लाह सुनता है। बिल्कुल सही है। और चूँकि इस्लाम में यतीमों की कफ़ालत पर, इनका ख्याल रखने पर हुज़ूर करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़ोर दिया है। उनकी बहुत सी अहादीस हैं इस पर, और ये मुसलमानों को तरगीब दिलाई गई है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये सोचा कि अल-खिदमत के तहत यतीम बच्चों के लिए एक बहुत ही मुनज़्ज़म प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाए। इस वक्त 19,000 बच्चों की कफ़ालत जो है वो अल-खिदमत के तहत हो रही है माशाअल्लाह में। और ये 19,000 जो बच्चे हैं ये मुल्क के किन इलाकों में हैं? पूरे मुल्क से हैं। अच्छा, पूरे मुल्क गिलगित से लेके आप चतराल तक, चतराल से लेके कराची तक, जहां आप जाएंगे हमारा क्लस्टर जो है वो मौजूद होगा, और उसमें यतीम बच्चों की कफ़ालत हो रही है। इसके अलावा हमारे 18 आगोश होम के नाम से ऑर्फनेजेस भी काम कर रहे हैं। अच्छा। 2 बच्चियों के लिए भी काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी। तो ये अच्छा, भी आपके पास अगर कोई बच्चा आता है या कोई लेके आता है, तो आप उसमें क्या कोई आपकी स्पेशल कुछ इंक्वायरीज होती हैं, कोई प्रोसीजर है कि आपने आगोश होम्स में उनको लेना है या नहीं लेना है? बुनियादी क्राइटेरिया तो यही होता है कि एक तो ये जो यतीम हो, यतीम तो अमीर भी हो सकता है ना जी, ये बच्चे गरीब हों, और ये जो आजकल जो पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम या पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पावर्टी स्कोर है, हम इसको देखते हैं कि ये डिज़र्व करता हो, यतीम हो, तो हम उसको फिर गाइड करते हैं, या तो हम उसे अपने फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम में ले लेते हैं, जो हमारा घरों पर ही कफ़ालत का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अच्छा, हाँ, इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि घरों पे ही अगर कोई शख्स किसी बच्चे की कफ़ालत करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, उसके लिए भी हम पाकिस्तान भर से यतीम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते हैं, और फिर लोग जो है उसकी एक माहाना इस वक्त 4,500 रुपये अगर कोई पे करे तो एक यतीम बच्चे की कफ़ालत जो है वो अब इन 4,500 रुपये में आप बच्चे के लिए क्या चीज़ों का, क्या सहूलियात आप उनको देते हैं? सबसे पहले तो इसमें से एक बड़ी रकम जो है इन यतीम बच्चों के या इनकी माओं के बैंक अकाउंट में 3 महीनों की बुनियाद पे ये चली जाती है, यानी क्वार्टर पेमेंट्स होती हैं, वो बराह रास्त बैंक के ज़रिए दी जाती हैं। इसके अलावा हमने वर्चुअल क्लासरूम बनाए हैं, जिसमें मंथली इनके एक्टिविटीज़ होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, यानी इनको बुनियादी स्किल्स सिखाई जाती हैं, या और इस किस्म की इनके माओं की जो है वो एक बुनियादी तालीम, बुनियादी स्किल डेवलपमेंट
तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस प्रोग्राम का पार्ट होती हैं। जब हम माओं की बात करते हैं तो लाजमी बात है, जब हम यतीम बच्चों की भी बात करते हैं, फिर वो माओं के लिए भी आपने कुछ किया है? बेवा ख़वातीन जो हैं उनको भी अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए आप कुछ सोचते हैं? जी हाँ, ये बहुत बुनियादी सवाल है और हमारे इस प्रोग्राम का आप समझ लें एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि हम ये चाहते हैं कि यतीम बच्चे सारी उम्र हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें या लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। बहुत अच्छी सोच तो है। ऐसी जो विडोज़ हैं जो कुछ कर सकती हैं तो हम उन्हें ऑफ़र करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। और अभी हमारा जो कर्ज़ों का प्रोग्राम है यानी जो माइक्रो फाइनेंस का, हमने उसको इन विडो के साथ जोड़ा है कि जिन विडोज़ को ज़रूरत होती है 25 से 50 हज़ार तक के कर्ज़ों की, तो हम उन्हें वो कर्ज़ देते हैं ताकि वो अपना किचन चलाएँ, अपने लिए कोई सिलाई कढ़ाई का जो वो करना चाहती हैं, कोई बुटीक वगैरह खोलना चाहती हैं। ठीक है। अच्छा, इन पैसों से आपकी क्या किस्तवार आप इसके वापसी करते हैं या आपने कोई ख़ास टाइम मुतय्यन किया हुआ है कि वो खातून जब मुकम्मल तौर पे अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी उसके बाद वो ये कर्ज लौटा दे? आप किस तरह से उनको देते हैं? यानी ये केस टू केस होता है। कुछ कारोबार कल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ में उसकी मार्केटिंग में और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब उनकी मार्केटिंग 2 साल का एक टाइम होता है जिसमें हम वापसी की कोशिश करते हैं कि ये रकम वापस मिले और आगे किसी और को जो है वो फिर मिल जाए। जी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हर इंसान कामयाब नहीं होता ज़िंदगी में। बहुत सी ऐसी मजबूर बेवा ख़वातीन होती हैं जो अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत करती हैं लेकिन आगे अल्लाह की रज़ा, लेकिन इन सारी सिचुएशन में अगर वो अदा नहीं कर पाती उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? देखिए, यानी ये प्रोग्राम जो है ये बैंक की तर्ज पर तो है नहीं, ये एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर है। और हम चूँकि कम्युनिटी में इंगेज होते हैं तो हमें बेहतर पता चल रहा होता है कि कौन जेन्युइन था, किसने पूरी कोशिश की, किसने सिर्फ पैसे। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल हालात को देखकर, एक्चुअल केस को देख के फैसला किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये जो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है, इसमें भरपूर तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि हिस्सा लें तो अपने ज़कात, अतियात, सदकात आप इस फाउंडेशन को दीजिए और इंसानियत के खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुझे एक दफ़ा फिर से किचन में आज हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिशेस बन रही हैं। और वो डिशेस क्या हैं? वो हैं शाही टुकड़े और सब्रोसो के मसाला कबाब। और इसके अलावा एक और डिश भी बनने जा रही है, वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है फ़ायज़ा ने हमारे साथ। जी फ़ायज़ा जी, तो ऐसे कि हम लोगों ने बनाए थे शाही टुकड़े, तो उसकी गार्निश मैंने यहाँ करके रख दिया। आपके सामने बनाया गया था कस्टर्ड भी, और सिरप मैंने आपके सामने डाला था इन पीसेस के ऊपर। ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट किया था हमने सब्रूसों के मसाला कबाब स्टार्ट किए थे। थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ हमने क्या किया था। बेसिकली हमने ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। थोड़ा सा सौते करने के बाद हमने इसमें टोमेटो की प्यूरी ऐड की। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर किया था, ज़ीरा पाउडर है इसमें हमने डाला, और थोड़े से हमने इसमें ऐड किए थे फ्राई अनियन। ठीक है। ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा पका लिया। पकाने के बाद फिर हमने इसमें ऐड किया 1 कप योगर्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने अच्छे तरीके से पकने दिया। और उसके बाद मैंने इसमें सब्रूसों के कबाब शामिल किए। अब हमने इसमें सब्रूसों के कबाब शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स की क्रीम, जो कि 100% डेयरी क्रीम है। आप इसको डिज़र्ट्स के अलावा अपनी हांडी या फिर हांडी में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड के ऊपर वैसे भी अगर आप खाली लगा के इसे खाते हैं तो तब भी बहुत मज़े का लगता है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी 50 ग्राम के करीब मैंने इसमें ये क्रीम ऐड की है। और हम इस क्रीम को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस अब हम इसकी गार्निश की तरफ जाएंगे। ठीक है। इसको हमने कितनी देर तक इसी तरह भूनना है? बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आप मुझे खा के बताइएगा कि आज की डिश आपको कैसी लगी। खा के तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी जो खुशबू आ रही है ना वही बहुत अच्छी आ रही है। चलें, अब हम इसको डाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे तैयार हो गए सब्रोसो के मसाला कबाब विद ग्रेवी।
कुछ लोगों को ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मसाला कबाब में वैसे ग्रेवी कम होती है, लेकिन मैंने इसमें ग्रेवी इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो ग्रेवी खाना पसंद करते हैं। और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको ग्रेवी के साथ बनाएं, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें ग्रेवी कम रख लें। हाँ, मेरे ख्याल में हम इस बाउल को साफ़ कर लें, और स्पेशली आपको पता है जब साफ़ करने की बारी आती है तो फिर हम रोज़ पेटल को कैसे भूल सकते हैं। किचन में इसकी ज़रूरत तो हमेशा रहती है। इसको हम साइड से साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के साथ साथ हम इसकी गार्निश करेंगे, जो कि हमारे पास है यहाँ पे हरा धनिया। हरा धनिया जो है ना वो आपके खानों की खूबसूरती को और टेस्ट को बढ़ाता है। बिल्कुल। और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो वैसे खा लेती हूँ ऐसे ही, और मेरे अब्बू तो वो भी यूं ही खा लेते हैं। बिल्कुल। ये वैसे कुछ इसमें जिंजर डाल लें। ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनको ज़्यादा मिर्चें लगती नहीं हैं। कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, तीखा खाना पसंद करते हैं। अच्छा, लेकिन मिर्चें भी दो तरह की आ रही हैं ना। एक तो वो इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, वो तो जितनी मर्जी खा लें, वो उस तरह की वो लगती नहीं है, तेज़ी उसमें उस तरह की होती नहीं है। ओके, तो हम इसको साइड पे करते हैं। अब आते हैं हम अपने ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक में मेरे पास यहाँ पे है आप लोगों के लिए आज गुआवा ड्रिंक, जो कि हम गुआवा ड्रिंक बनाएंगे हम। थोड़े से आग इसमें वेरिएशंस के साथ आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशन है। आप इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर क्यूमिन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगी ब्लैक सॉल्ट के साथ, आप इसको रेगुलर सॉल्ट के साथ भी बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 कप जो है ना वो अमरूद है। आपने इसके बीज जो है ना वो निकाल लेने हैं, और अगर आप इसको बीज नहीं निकालना चाहते तो ग्राइंड करने के बाद आप इसको स्टेन कर सकते हैं, क्योंकि बीज जो है ना वो ड्रिंक में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 कप अमरूद हैं, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ठीक है। ये विदाउट सीड हैं। वैसे भी अगर हम फ्रूट चाट भी अगर खाते हैं उसमें भी से हम सीड निकाल देते हैं ना अमरूदों में से। करते हैं, कुछ लोगों को पसंद होते हैं कि सीड जो है ना वो खाना उनको अच्छा लगता है। हाँ हाँ, वो जो क्रच क्रच करते हैं दांतों में। और ये 3 कप मेरे पास गुआवा है। ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सोडा। आप कोई भी सोडा ले सकते हैं, जो कि मेरे पास है यहाँ पे 2 कप या 3 कप ले सकते हैं आप। अच्छा, जो अमरूद हैं वो शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। वेट भी बहुत लूज होता है। हाँ। आप इसको अगर अपनी डेली बेसिस पे यूज करते हैं ना, जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि वेट बढ़ाते हैं, ये फ्रूट ऐसा है जो कि आपकी वेट को कम करता है। अच्छा, मैंने ये बनाया है 3 ग्लास के लिए, तो 1 ग्लास के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। ठीक है। तो हम इसमें तकरीबन 5 या 6 टेबलस्पून तकरीबन हमने इसमें शुगर ऐड की। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। अच्छा, काला नमक आपने जितना भी अपनी मर्जी से डालना है, जितना भी आप डालना चाहें। और अगर आप चाहें इसमें मिंट ऐड करना तो आप इसमें मिंट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसकी वेरिएशन ये है कि आप इसमें ज़ीरा पाउडर यूज़ कर लें, मिंट ऐड कर लें, आप इसमें थोड़े से चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बर्फ। बिल्कुल, गर्मियों में जो है ना ड्रिंक का जो है ना मज़ा नहीं आता। और वैसे भी इफ्तार में तो जितना ठंडा हो उतना अच्छा लगता है। बिल्कुल। लॉट्स ऑफ आइस आप इसके अंदर डालें और हम इसको ग्राइंड करें, यानी मुकम्मल तौर पे चिल हो जाए, कंप्लीटली चिल। ओके, मुझे ग्लास चाहिए फरी। ओके, हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं।
ओके जी, ये हमारा तकरीबन बन गया है। हमारे पास यहाँ पे हमारा गुआवा ड्रिंक है, इसको ग्लास में डालेंगे। रिफ्रेशिंग हमारे शाही टुकड़े रेडी हैं और उसके साथ मसाला कबाब और साथ में हमारे पास ये गुआवा ड्रिंक। ठीक है, यानी कि हमारा ये, हाँ, सबसे पहले अगर खाना पड़े तो कौन सी डिश खाएं? मैं तो सबसे पहले गुआवा ड्रिंक पीऊंगी क्योंकि रोज़ा है, तो रोज़े के साथ तो सबसे पहले तो ये पिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ना हम आते हैं टैंग के फ्लेवर्स की तरफ। कल हमने आपके साथ टैंग का लेमन एंड पेपर फ्लेवर शेयर किया था। आज हम आपके साथ टैंग का पाइनएप्पल फ्लेवर शेयर करेंगे। और टैंग के पाइनएप्पल फ्लेवर को बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ जो है वो मेरे पास यहाँ पे टैंग का पाइनएप्पल फ्लेवर ड्रिंक है और इसको 1 गिलास बनाना है मुझे। मेरे पास यहाँ पे जो है ना ग्लास की जो क्वांटिटी होगी वो कम है, मतलब इसमें कम पानी जाएगा, तो हम इसमें थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने बड़े ग्लास में बनाना है जो रेगुलर बेसिस पे ग्लास होता है तो उसमें आप 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। जी, अपने बच्चों को ये ज़रूर पिलाएं क्योंकि विटामिन सी से भरपूर ये होता है और विटामिन सी आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे विटामिन सी की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून एंड हाफ टेबलस्पून में इसमें ऐड करूँगी पाइनएप्पल फ्लेवर। ओके। और इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। अच्छा, इसमें हम बर्फ़ भी डालेंगे? बर्फ़ भी डालेंगे हम इसमें। हाँ, इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स कर रही है। आप इस ड्रिंक के साथ जो है ना इसकी ही आइस भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इसको क्यूब्स की शक्ल में, की फॉर्म में जमने के लिए रखते हैं और आप अपने रेगुलर जो पानी होता है उसमें डाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जैसे कि ऑरेंज में है, पाइनएप्पल में है, लेमन में है, तो आप इसके क्यूब्स बनाएं और क्यूब्स बनाने के बाद आइस क्यूब्स बनाने के बाद आप सिंपल पानी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसी तरह हम जूस बना रहे हैं तो उसमें वही वाले क्यूब्स भी और डाल दे तो और ज़्यादा मज़े का बहुत अच्छा लगेगा उसका। हाँ। बहुत रिफ्रेशिंग और रिच फ्लेवर आएगा फिर इसका। बिल्कुल। चलें जी, ये हमारा ड्रिंक भी रेडी है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके जो ग्रेन्स हैं वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएं। ठीक है। सो एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन को बता दें कि हमने क्या चीज़ किस अंदाज से बनाई। झटपट बता देती हूँ। सबसे पहले हमने जो है वो शाही टुकड़े बनाए थे। शाही टुकड़ों के लिए आपने ब्रेड को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके ऊपर शुगर सिरप ऐड करना है। शुगर सिरप के बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था जो कि हमने इलायची के साथ बनाया है, रोज़ वाटर के साथ, वो आपने इसके ऊपर ऐड करना है और इसको अच्छे से चिल करके फिर आपने सर्व आउट करना है। और इसको जब आप इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे तो मेक श्योर कि इसका कस्टर्ड जो है वो पीसेस को प्रॉपर तरीके से जो है वो सोक कर ले, क्योंकि अगर इसको सोक नहीं किए जाएंगे तो ये हार्ड रहेंगे और उसमें जो है ना वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा। अच्छा, ये भी हिसाब होता है कि अच्छी तरह हो नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। नहीं, अगर ये प्रॉपर तरीके से सोक नहीं होंगे तो प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से सोक होना ज़रूरी होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मसाला कबाब है, सबरूसों के मसाला कबाब, और इसमें जो हमारा रिकैप जल्दी से आपको दे देती हूँ। इसमें हमने ऑयल यूज़ किया जो कि डालडा का कुकिंग ऑयल था और इसमें हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद जो कि मिचल्स का था और उसके बाद हमने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया, टमाटो पेस्ट ऐड किया और उस क्वांटिटी मैंने सब मेंशन की थी। और उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए जिसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर और इसमें हमने कोरिएंडर पाउडर डाला। क्यूमिन पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसमें फ्राई अनियन डाले जो हमने पेस्ट की फॉर्म में डाले थे। और उसके बाद अच्छा, पेस्ट की फॉर्म में डालने का तरीका बता दें। पेस्ट की फॉर्म में आपने सिर्फ सब चीज़ों को ग्राइंड करना है और इसमें ऐड कर देना है। अगर आप वैसे भी डालना चाहें पाउडर फॉर्म में तो आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें 1 कप योगर्ट ऐड किया। अच्छे तरीके से इनको कुक करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया, फिर सबरूसों के सीख कबाब ऐड किए और उसके बाद फिर हमने इसमें 50 ग्राम के अकॉर्डिंग ऑल पर्स की क्रीम ऐड की जो कि
100% डेयरी क्रीम है, ऑल पर्स क्रीम। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे पूछनी थी, आपने हरा धनिया इसमें डाला पहले ही, उसके बाद आपने सोब्रोसो के मसाला कबाब इसमें डाले, क्योंकि सोब्रोसो के मसाला कबाब जो है ना वो कम्प्लीटली कुक है, 100% कुक है। हम सिर्फ इसको गर्म करके ही सर्व करेंगे। अच्छा, कुछ हरा धनिया तो आपने बाद में भी डाला? कुछ हरा वो सिर्फ हमने सर्विंग के लिए डाला, मतलब थोड़ा सा आपकी लुक अच्छी आ जाए और थोड़ा सा अंदर भी जाएगा, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो बाहर सर्विंग के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि हरा धनिया जो है ना सर्विंग में बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारी अफ्तारी तो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है और आप लोग भी अपनी अफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे, तो मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, यानी अफ्तारी करने के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर में तो अफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी कराची में अफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं और कराची ब्यूरो की आपको एक रिपोर्ट दिखाते चलें, जहां पे हमें पता चलेगा कि कराची में अफ्तारी का सामान किस अंदाज से होता चला जा रहा है। चले आइए देखते हैं। बात करें तो ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फलाही कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। उनमें से एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है रुमान रईस। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने अपने नाम से फाउंडेशन ही बनाई है। चलिए। जी, अब मैं बात कर रही हूँ रुमान रईस साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। इतना नेकी का काम कर रहे हैं आप रुमान, और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर देखकर। ये कैसे आपने सोचा कि भाई मैं ये स्टेप उठाऊँ? हाँ, देखिए जी, पहले तो हमने ये काम शुरू किया था पेंडेमिक में, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त हमारा ये दस्तरखान वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों को किसी तरीके से मदद कर सकें। वो उस वक्त ज़ाहिर डेली बेसिस वालों को प्रॉब्लम बहुत थी, और हमने राशन से स्टार्ट किया था, और वो हज़ारों की तादाद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज़ को राशन बांटा। लेकिन फिर जब रमज़ान करीब आए तो फिर हमने उस वक्त ये प्लेटफॉर्म एक बना लिया था, जो कि रुमान रईस खान फाउंडेशन के नाम से बना। और उसके बाद फिर हमने पिछले साल से यहाँ पर दस्तरखान का एहतमाम स्टार्ट किया। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि अगर हम 300 लोगों का सोच के बैठ रहे थे तो वो 1000 लोगों के करीब बैठ के यहाँ पर अफ्तारी करते हैं। माशाल्लाह। तो वो पिछले साल जा रहे, फिर लोगों ने जितना डोनेट किया उस तरह से फिर हमने खिलाया भी, और हमने कोशिश ये करी, और हम अपने डोनर से ये बात कहते हैं कि जो हम खुद खाते हैं खुद पीते हैं उसी हाई क्वालिटी का चीज़ जो है वो हम यहाँ पर लोगों को खिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स हैं, अल्लाह ताला का करम है, जिसकी वजह से हमारे दस्तरखान पे बरकत आ रही है। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि एज अ क्रिकेटर आपको ये जो आप चला रहे हैं NGO, आसानी चल रही है, लेकिन क्या मुश्किलात आपने भी फेस करी हैं? देखिए, थोड़ी सी गुड लक भी कहूँगा मेरे लिए, क्योंकि जब मैं इंजर्ड था और जब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो उस टाइम पे पेंडेमिक शुरू हुआ, और उस टाइम पे ये सारे काम शुरू हुए। तो उस वक्त जो मुश्किलात एक फेस करनी पड़ती हैं एज ए क्रिकेटर और एज ए सोशल वर्कर, तो मुझे वो ईजी हो गया सिर्फ एज ए सोशल वर्कर काम करना। क्या बात। तो अब जब एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स, हमारे वॉलंटियर्स हमारे पास सेट हो चुके हैं, तो अब मैं वापस क्रिकेट में कमबैक हुआ है, तो मुझे परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही है। मेरी टीम बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से माशाल्लाह हमारे सारे काम पूरे सारा साल चलते रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, वैसे बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है जो लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर वो ऐसे काम, जैसे आपकी काम माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी काम कर रहे हैं, आप अभी से इन्वॉल्व हैं इन कामों में, तो मैनेज भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो कॉल्स चल रही होती हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो क्रिकेट में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए मेरी टीम को एक चीज़ बहुत अच्छी अंडरस्टैंड करती है, मेरी फैमिली इस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करती है। जब मैं क्रिकेट टूर पे होता हूँ तो मुझे इस तरह की डिस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं आती है माइंड में, और वो सारा काम खुद संभालने थे। जो भी मैसअप या कोई भी अच्छी चीज़ होती है वो फिर हम बाद में बैठे, हमारी मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ मेंबर्स की, तब हम डिस्कस करते हैं, तो उसको कोशिश करते हैं कि इतना अच्छा से सॉर्ट आउट कर लें। तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं हो रही है, अल्लाह का शुक्र, और बहुत ही सुकून से दोनों चीज़ों को बैलेंस रखे कि सुबह अपना ट्रेनिंग प्रैक्टिस सारा करा के शाम में ऑफिस 4 बजे मैं चला जाता हूँ, फिर सारे मामला देखता हूँ कि क्या रिक्वेस्टें आई हुई हैं, क्या रिक्वेस्टें नहीं आई हुई हैं, और किसकी मदद किस तरह से करनी है, कैसे डोनर से बात करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बात चलाने वाला है। देखिए, हम जरिया बने हुए उन लोगों के बीच का जो देने वाले और लेने वाले का है, तो अल्लाह ताला जब तक ये हमें तौफीक दे रखेगा तो इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। अच्छा,
इतनी बिजी लाइफ है, घर वालों को टाइम कैसे देते हैं? बेगम से लड़ाई तो होती होगी। इसमें मैं आपको कहा ना कि मेरी फैमिली बहुत कंट्रीब्यूट करती है मेरे साथ और बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स छोड़ा हुआ इस मामले में, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो बेटा है या हमारा जो मियाँ है वो बहुत मसरूफ़ है, उसकी लाइफ बहुत बिजी लाइफ है, तो वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं और साथ देते हैं मेरा। तो वरना नॉर्मली आप सही कह रही हैं, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है लाइफ को मैनेज करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जब फैमिली सपोर्टिव हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे काम वैसे आसान हो जाते हैं। अच्छा, एक सानेहा जो आपके साथ हुआ था, आपकी बेटी के साथ हुआ था, बड़ा अफसोस हुआ था ये सुनकर और बहुत दुआएं भी निकली थी अल्लाह जल्दी से उसको ठीक कर दे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, फरिश्ता है वो। तो कैसे हुआ था और अब क्या मतलब सूरत हाल है? सबसे पहले शुक्र अल्लाह का जिसने उसको नई ज़िंदगी दी, हमें एक तरह से नई ज़िंदगी दी, और प्लस उन तमाम लोगों का जब इस हादसे के बाद पूरी दुनिया ने जिस तरह से दुआ करी मेरी बेटी के लिए, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी के लिए दुआ की और कोशिश किया करें। देखिए हम भी माँ बाप हैं, आप लोग जो पेरेंट्स को सुन रहे हैं, हर इंसान अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट कभी ना कभी कोई नागानी आफत आ जाती है जिसकी वो आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। बहुत ख्याल रखें। रोमान विकेट लेने के बाद जो स्टाइल है ना वो ज़रा बना दे। अरे वो मैं अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक सामने से गुजर रही है तो ठीक है, वो तो टीवी पे अच्छा लगता है। हाँ। और नो डाउट जो लोगों को पसंद है कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। हाँ। शायद मेरी बॉलिंग से ज़्यादा मेरे आउट करने का स्टाइल लोगों को बहुत पसंद है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माई फैंस जो मुझे बड़ा। लेकिन हल्का सा तो स्टाइल बना के दिखा। आप देख लीजिए, मैंने नोटिस किया वैसे ही खड़ा हो गया। चले जी, थैंक यू सो मच। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हर कोई यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे, चाहे वो आम शख्स हो चाहे वो ख़ास। हमें भी यही चाहिए कि हम भी अपने इर्द गिर्द मुस्तहिक अफराद की मदद करें और अल्लाह को नाज़रीन आपने देखा, जी नाज़रीन आपने देखा कि कराची में किस अंदाज से इफ्तारी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे हमारी भी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। मुझे डॉक्टर फरहीम अमीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सहरी में आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते इस ट्रांसमिशन में हम सुनते हैं अब्दुल शकूर शराजी साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये कौन सर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया, फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रश्ता अर्श गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये किसका नाम आया, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये किसका नाम आया, कहना
आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया। रमज़ान